हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हीमोफीलिया। इससे जस्ट पिछला वीडियो में हमने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में देखा था, मेंडेलियन डिजॉर्डर, जेनेटिक डिजॉर्डर, इन सभी को हमने देखा था कि कौन सा एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, कौन सा डोमिनेंट होता है कैरेक्टर। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत हो रही है हीमोफीलिया से। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। अब देखो, हीमोफीलिया एक ऐसा डिजॉर्डर है जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ये भी देखो, मैक्सिमम जितना भी तुम यहाँ पर डिजॉर्डर पढ़ने वाले हो, सारा का सारा बस एक को छोड़ के एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सब रिसेसिव है। ठीक है, चाहे वो एक्स लिंक हो, चाहे वो ऑटोसोमल हो, सारा का सारा रिसेसिव डिजॉर्डर तुम पढ़ने वाले हो। ठीक है, डोमिनेंट एक ही होता है जो कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होता है। ठीक है, तो देखो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया, दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied। देखो, ये भी एक तरह का सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, जिसका अनअफेक्टेड कैरियर का मतलब ऐसा हो गया XHX, मतलब एक क्रोमोसोम तो कैरियर है ये वाला, लेकिन बाद बाकी दूसरा डोमिनेंट ये होने की वजह से वो इस कैरेक्टर को फिनोटाइप में नहीं आने देता, तो अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल होती है, और उस अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से मेल में कैरी होगा। ठीक है, जो भी उसका सन होगा ना, उसमें वो कैरी कर देगा। इस बीमारी में अ सिंगल प्रोटीन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। देखो, इसमें होता क्या है एक्चुअली, उसको समझो। एक्चुअली जो हीमोफीलिया होता है उसमें होता क्या है, ठीक है, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, तो उसको अभी हम बता रहे, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो देखो, जैसे क्या होता है कि हमारे बॉडी में अगर कहीं भी कट लग जाता है थोड़ा भी, ठीक है, तो वहाँ से ब्लड निकलता है। अब ब्लड निकलता है तो कुछ देर के बाद यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, खून जम जाता है और फर्दर ब्लड फ्लो रुक जाता है, ये होता है। लेकिन जो व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित होता है, मतलब जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है हीमोफीलिया का, उस व्यक्ति में ये जो प्रोटीन होता है ना, जो कि एक्चुअली ब्लड को क्लॉटिंग करवाता है, ठीक है, वो प्रोटीन ही नहीं बन पाता अच्छे से, या डिफेक्टेड प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, वो प्रोटीन की कमी हो जाती है जो प्रोटीन एक्चुअली ब्लड को कोगुलेट करवाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखना। तो कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, वो प्रोटीन अफेक्टेड होता है। ड्यू टू दिस अफेक्टेड इंडिविजुअल इज सिंपल कट, अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन द नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। जिससे क्या होता है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है ना, तो थोड़ा भी कट लगेगा उसको तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगा और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा उस व्यक्ति को। द हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर, मतलब XHX, ये हेट्रोजाइगस फीमेल है जो कि कैरियर है। कैरियर हमेशा इसमें सेक्स लिंक्स में फीमेल ही होती है। फॉर द हीमोफीलिया मे बी ट्रांसमिटेड डिजीज टू सन्स, तो ये जो है ना, ये सन को डिजीज ट्रांसफ़र करेगी। दिस पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एग्जैक्टली रेयर, वो रेयर होता है बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज़ एट लीस्ट कैरियर। देखो, ऐसा बहुत रेयर होता है, फीमेल मतलब फीमेल को हीमोफीलिया हो, ऐसा बहुत रेयर केस होता है। और अगर फीमेल को हीमोफीलिया है या होगा तो उस कंडीशन के लिए उसके मदर को एटलीस्ट कैरियर होना चाहिए और फादर को अफेक्टेड होना चाहिए। मतलब उसका मदर अगर कैरियर है तब, और उसका फादर तो हमेशा अफेक्टेड होगा हीमोफीलिया से, तभी उसके जो गर्ल चाइल्ड होगी उसको हीमोफीलिया का पॉसिबिलिटी है, अन्यथा नहीं है। इसीलिए ये केस बहुत ही रेयर होता है। फादर शुड बी हीमोफिलिक, अनवायबल टू द लार्ज स्टेज ऑफ लाइफ। देखो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? अगर ऐसा है XHY, यानी कि जो बच्चा है कोई जो हीमोफिलिक है, वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा, मतलब वो फादर बनने के लायक ही नहीं रहेगा, उतना एज तक वो जा ही नहीं पाएगा, अर्ली स्टेज में ही इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये अनवायबल होता है, मतलब ज़िंदा नहीं रहता ज़्यादा दिन। इसीलिए द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज द नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंट्स एज सी वाज द कैरियर ऑफ द डिजीज़। वो जो महारानी विक्टोरिया है थी, ठीक है, वो कैरियर थी हीमोफीलिया का, वहाँ से उसके कई सारे जनरेशन में हीमोफीलिया का देखा गया। ठीक है,
चलो ये हमारा ख़त्म हुआ हीमोफीलिया। तो अभी तक 2 देख चुके हैं। इससे पिछला वीडियो में हमने देखा था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, और अभी देख रहे हैं हीमोफीलिया के बारे में। और आगे देखते हैं हम सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। तो ये भी एक तरह का जेनेटिक डिजॉर्डर है, लेकिन ये ऑटोसोमल लिंक्ड है, रेसेसिव है। बताया ना, जितना भी देखोगे सब रेसेसिव होगा, चाहे वो सेक्स लिंक्ड हो चाहे वो ऑटोसोमल हो। ठीक है, तो ये कौन सा क्या है लिस्ट बना के कॉपी में याद रखोगे खुद से। तो ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव डिजॉर्डर होता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है पहले वो समझो। देखो, हमारे जो बॉडी का आरबीसी होता है ना ब्लड में, वो कुछ ऐसा होता है, लेकिन कुछ चीज़ के चेंज होने की वजह से, उसके जीन में म्यूटेशन होने की वजह से आरबीसी का शेप सिकल शेप हो जाता है। सिकल शेप, ये सिकल शेप है, ठीक है, जिससे उसका ऑक्सीजन को कैरी करने की जो क्षमता है वो सब डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है काफ़ी। क्लियर। तो इसी डिजीज़ को हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। तो इतना समझ में आ गया, ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर। ये ट्रांसमिट हो सकता है तब जब इसका दोनों पेरेंट क्या हो, कैरियर हो, यानी कि हेट्रोजाइगस हो। ठीक है, अब ये XY करके मत निकालने लग जाना, क्योंकि ये ऑटोसोमल है और ये XY सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS। आउट ऑफ दीज, मतलब इस दोनों एलील के द्वारा ये कंट्रोल होता है, सिंगल पेयर के द्वारा। आउट ऑफ दीज 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स ओनली द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स HBS होमोजाइगस जो रहेगा ना ऐसा वाला, शोज द डिजीज फिनोटाइप, मतलब ऐसा कंडीशन होगा तभी ये फिनोटाइप डिजीज होगा, यानी कि उस व्यक्ति को हीमोफीलिया होगा। कब? जब उस व्यक्ति के फिनोटाइप जीनोटाइप ऐसा होगा। ठीक है, आगे देखना। हेट्रोजाइगस HBA और HBS इंडिविजुअल्स एपियर अपेरेंटली अनअफेक्टेड, मतलब उसको बीमारी होती तो नहीं है, दिखता नहीं है कि इसमें बीमारी है, लेकिन वो कैरियर होते हैं, मतलब बीमारी को आगे बढ़ाते हैं। उस व्यक्ति में वो बीमारी नहीं होगी। सिकल सेल एनीमिया कैन नॉट बी पॉसिबल इन द मतलब इट डज नॉट एपियर इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, बट दैट हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज द कैरियर ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, कैरियर ऑफ द डिजीज एज देयर 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट एलील टू द प्रोजनी। इसीलिए ये जो म्यूटेंट एलील है ना HBS, ठीक है, वो 50% चांस होता है कि वो अगले जनरेशन में कैरी होकर जाएगा। दस एग्जिबिटिंग द सिकल सेल दैट ट्रेट्स द डिफेक्ट कॉज्ड बाय द सब। अब देखो यहाँ पर ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। रहना चाहिए ग्लूटामिक एसिड और हो जाता है वैलिन। देखो यहाँ पर हुआ क्या, एक्चुअली 6 पोजीशन पे ये चेंज होता है। तो तुमको ध्यान रखना है कि ये 6 पोजीशन पे ये जो एमिनो एसिड का चेंज होता है ना, उसमें 6 एमिनो एसिड पे ये जाके चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस तुम इस ग्लूटामिक को देखो और यहाँ पर वैलिन को देखो। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहेगा जीन GAG-CTC। ठीक है, तो ये GAG से कन्वर्ट हो जाता है ये नॉर्मल है कंडीशन। ठीक है, GAG, और ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। ठीक है, लेकिन ये म्यूटेशन जब हो जाता है ना, तो वो GA जो है A कन्वर्ट होके यहाँ से T बन जाता है। ठीक है, A की जगह पर T रिप्लेस कर लेता है। इसीलिए जो mRNA बनता है वो GAG से उसमें डायरेक्ट GUG बन जाता है। हम ऐसा कहते हैं कि GAG, गाग से गूग बन गया, GUG। ऐसे करके याद रखोगे तो तुझे याद हो जाएगी, गाग से गूग बन गया। ठीक है, तुझे याद भी होगा, मैंने पहले भी बताया है कभी। ठीक है, तो एक्चुअली ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ठीक है, इसीलिए ये डिफेक्टेड हो गया, और ये तो नॉर्मल है, ये HBS है और ये HBA है। क्लियर हुआ? तो ये S मतलब सिकल सेल एनीमिया, क्लियर, अफेक्टेड हो गया, और ये नॉर्मल था हमारा। तो एक्चुअली एक जीन रिप्लेस हो जाता है, A से U में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब GAG से यहाँ पर GTG बना DNA के अंदर, और RNA के अंदर गाग से गूग हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, और फिर सारा खेल गड़बड़ हो जाता है, बीमारी हो जाती है। मोनोग्राफ ऑफ द रेड ब्लड सेल एंड द एमिनो एसिड कंपोजिशन ऑफ द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ द बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना, ये कौन से हीमोग्लोबिन में बदलाव होता है, तो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके अंदर ये प्रोटीन में डिफेक्ट होता है। फ्रॉम द नॉर्मल इंडिविजुअल, ये वाला नॉर्मल का है, फ्रॉम द सिकल सेल इंडिविजुअल, सिकल सेल का ये है। क्लियर हुआ? आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। अब देखो, तो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो तुझे ये अच्छे से याद रखना है,
बीटा चेन में गड़बड़ी हो जाती है, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड हो जाता है वैलिन से, तो ग्लूटामिक एसिड हट के वैलिन वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, द सब्सटीट्यूशन ऑफ द एमिनो एसिड इन द ग्लोबुलिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन एट द 6th कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन जीन फ्रॉम GAG to GUG, GAG to GUG. The mutant hemoglobin molecule undergoes in the polymerization under the low oxygen tension causing the change in the shape of the RBC. एक्चुअली वो करता क्या है, RBC के शेप को चेंज कर देता है। ठीक है, नॉर्मल RBC हमारा बाइकनकेव होता है और वहाँ से वो सिकल सेल में कन्वर्ट कर देता है। ये सिकल सेल ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखो, शेप ऑफ RBC बाइकनकेव डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसकी वजह से एक्चुअली उसमें एनीमिया जैसा लक्षण देखने को मिलता है, बिकॉज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द RBC इज डिक्रीज्ड। ठीक है, तो अभी तक में हमने 3 देख लिया। सबसे पहला देखा कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा देखा हमने हीमोफीलिया, ये दोनों था एक्स लिंक, तीसरा देखा हमने सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब हमारे पास 2 और है जेनेटिक डिजॉर्डर मेंडेलियन डिजॉर्डर में। ठीक है, अब देखो हमारे पास है फिनाइल कीटोनूरिया। अब ये जो बीमारी होती है ना, वो इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का जो इनबॉर्न एरर मतलब ये जन्मजात बीमारी होता है, जन्म से ही आता है मेटाबॉलिज्म में एरर होने की वजह से। इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन for the disease, which one is autosomal dominant and which one is autosomal recessive. ठीक है, because it is very important for you, it comes in the option. ठीक है, तो phenylketonuria is the autosomal recessive trait. Let me tell you, the affected individual lacks the enzyme. जो affected individual होता है उसके अंदर वो enzyme कम होता है, lacks an enzyme that convert, जो affected individual होता है मतलब जिसमें बीमारी होती है, ठीक है, उस व्यक्ति के अंदर जो इंजाइम होता है ना वो कम होता है। अब देखो वो इंजाइम जो कि एमिनो एसिड फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करती है टायरोसिन में, तो फिनाइल एलानिन का टायरोसिन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो इंजाइम होते हैं वो फिनाइल कीटोनूरिया वाले पेशेंट में नहीं होते हैं जो उसको कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, एज द रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलानिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू द फिनाइल पायरुविक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, फिनाइल एलानिन जो है वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, एंड अदर डेरिवेटिव्स, फिनाइल एलानिन कन्वर्टेड इनटू द फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। एक्यूमुलेशन ऑफ द दीज इन द ब्रेन रिजल्ट इन द मेंटल रिटार्डेशन। अब ब्रेन में जब फिनाइल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेटिव्स स्टोर हो जाएंगे ना, तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। ठीक है, और दीज ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन बिकॉज ऑफ द पुअर एब्जॉर्प्शन बाई किडनी। और ये क्या होता है ना, यूरिन के थ्रू ये रिलीज होते हैं। ठीक है, क्योंकि किडनी अच्छे से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। क्लियर, तो ये था हमारा फिनाइल कीटोनूरिया, ये एक तरह का ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। ठीक है, आगे है हमारा थैलेसीमिया। देखो थैलेसीमिया में क्या है, ये भी एक तरह का ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। ठीक है, ब्लड डिजीज़ है, यह ध्यान रखना। तो देखो अभी तक हमने जो भी कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया, हीमोफीलिया के बारे में बताया, ये दोनों जो था हमारा सेक्स लिंक्ड रेसेसिव था। और अभी जो तुमने पढ़ा सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया, थैलेसीमिया भी बता रहे हैं, कीटोनूरिया, तो ये तीनों है ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल, ठीक है, रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। चलो आगे देखते हैं। थैलेसीमिया, ध्यान से देखना, दिस इज ऑल्सो द ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज। ये थैलेसीमिया ब्लड डिजीज है। ठीक है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग व्हेन बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड। ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाता है, टू ऑफ स्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड। कैरियर, अनअफेक्टेड है बट कैरियर है, ध्यान रखना। कैरियर में वो डिजीज़ एक्सप्रेस तो नहीं होती बट वो जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डिजीज़ को कैरी करती है। और हेट्रोजाइगस, तो जो कैरियर होती है वो हमेशा हेट्रोजाइगस ही होगी। क्या लिखा है, द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन, या हो सकता है ये म्यूटेशन की वजह से हो, या हो सकता है डिलेशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन टू रिड्यूस रेट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द वन ग्लोबुलिन ऑफ चेन अल्फा
बीटा चेन दैट मेकअप द हीमोग्लोबिन। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, अल्फा चेन होता है और बीटा चेन होता है हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। तो क्या होता है ना, रिड्यूस हो जाता है नंबर में, चेन ही कम हो जाता है। दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एबनॉर्मल हो जाता है, रिजल्टिंग इनटू द एनीमिया, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज, जो कि डिजीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अफेक्टेड। थैलेसीमिया इसीलिए कॉज होता है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन का चेन होता है ना, वो अफेक्ट हो जाता है, मतलब बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। इन अल्फा थैलेसीमिया, अब देखो अल्फा चेन में प्रॉब्लम होगा तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन में प्रॉब्लम होगा तो बीटा थैलेसीमिया होगा। ठीक है, तो इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ द अल्फा ग्लोबुलिन चेन इज अफेक्टेड, वाइल इन बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ द बीटा चेन ग्लोबिन, बीटा ग्लोबुलिन प्रोड्यूस ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। ध्यान से सुनो, कोई टफ वाली चीज़ नहीं है। देखो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, उसमें 4 चेन होते हैं। ठीक है, किसके? प्रोटीन मॉलिक्यूल के। 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। अब ये जो थैलेसीमिया वाला बीमारी है, ठीक है, थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो अल्फा या बीटा ये अफेक्टेड है ना, मतलब एबनॉर्मल चेन प्रोड्यूस हो जाते हैं म्यूटेशन या डिलीशन की वजह से जीन में। ठीक है, अब अगर अल्फा चेन में प्रॉब्लम है तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे, अगर बीटा चेन में प्रॉब्लम है तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, तो बीटा ग्लोबुलिन चेन में अगर प्रॉब्लम है तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। आगे देखना, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स HbA1 एंड HbA2, HbA1 और HbA2। ठीक है, तो 2 क्लोजली लिंक्ड जीन उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको? अल्फा थैलेसीमिया को। ऑन द क्रोमोजोम नंबर 16, CHR 16, क्रोमोसोम नंबर 16, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर द नीट पर्पस ओनली। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 16 पर जो HbA1 और HbA2 जीन होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया। each parent and it is observed due to the mutation or deletion of one or more of the 4 जीन, मतलब 4 जीन से अगर ज़्यादा, मतलब चारों में से एक या एक से ज़्यादा जीन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, डिलीशन हो जाता है या म्यूटेशन हो जाता है। तो इन दैट केस मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। जब ज़्यादा जीन अफेक्ट होगा ना तो अल्फा ग्लोबुलिन जो मॉलिक्यूल होगा कम प्रोड्यूस होगा। वाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल जीन HbB, तो अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय द 2 क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 एंड HbA2। ठीक है, एंड बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय HbB जीन ओनली। ठीक है, ऑन द क्रोमोसोम नंबर, दिस वन इज ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11, बट इन अल्फा थैलेसीमिया दैट इज ऑन द, this gene is on the chromosome number 16, 11 on the parent and occurs due to the mutation of one or both genes. Thalassemia differs from the sickle cell anemia in that of the former is quantitative problem of the synthesis of the 2 few globulin molecules, while latter is the qualitative problem of the synthesis of the incorrectly functioning globulin. सिंपल समझो, सिकल सेल एनीमिया जो होता है ना, दैट इज द क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वालिटेटिव प्रॉब्लम फिर से देखो, थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, दैट फॉर्मर इज द क्वांटिटेटिव। देखो थैलेसीमिया में क्या होता है ना कि क्वांटिटिव प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वांटिटेटिव का मतलब कि जो क्वांटिटी है ना, अल्फा चेन बीटा चेन, उसका क्वांटिटी कम प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इन द सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटी तो उतना ही रहता है, बस आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया इज द क्वालिटेटिव बट थैलेसीमिया इज द क्वांटिटेटिव। ठीक है, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, विच वन इज द क्वालिटेटिव ट्रेट एंड विच वन डिजॉर्डर, विच वन इज द क्वांटिटेटिव डिजॉर्डर। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मीन्स थैलेसीमिया बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन इज लेस प्रोड्यूस, एंड इन द सिकल सेल एनीमिया देर इज अ क्वालिटेटिव, दैट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, क्वालिटेटिव। ठीक है, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द आरबीसी इज reduced, मतलब shape of the RBC is changed. ठीक है, okay, I hope you got this. So the next topic is chromosomal disorder, and it is also very important if the examiner thinking about to make the questions MCQ from this chapter, and there अगर वो चाहता है कि हम इस चैप्टर से प्रश्न बनाएं तो ये उसका फेवरेट एरिया होता है। ठीक है, कि जहाँ से वो क्वेश्चन बनाएगा। तो अभी तक हमने देखा था
मेंडेलियन डिजॉर्डर, जो कि एक्चुअली जेनेटिक डिजॉर्डर में आता है। ठीक है, जेनेटिक डिजॉर्डर हमने देख रहा था जिसमें एक था मेंडेलियन डिजॉर्डर। मेंडेलियन डिजॉर्डर में हमने 5 देखा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था लास्ट वीडियो में कलर ब्लाइंडनेस, और इस वीडियो में देखा हीमोफीलिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइलकीटोनुरिया, जिसमें से हमने बताया था अभी कि एक्स लिंक रेसेसिव होता है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। ठीक है, और जो ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिजॉर्डर होता है वो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइलकीटोनुरिया। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं क्रोमोसोमल डिजॉर्डर। ठीक है, क्रोमोसोमल डिजॉर्डर में क्या होता है कि एक्चुअली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मे बी रिड्यूस्ड, मे बी मोर देन दैट ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में अगर प्रॉब्लम होती है ना तो वो क्रोमोसोमल डिजॉर्डर की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलो देखो अब इसमें क्या बता रहा है वो मतलब कौन, एनसीईआरटी। द क्रोमोसोमल डिजॉर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ द एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। ठीक है, या तो होगा एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, और या नहीं तो एबनॉर्मल हो जाएगा, या तो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, या तो उसमें कम हो जाएगा और या तो एक्सेस हो जाएगा। तो जो नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम है या तो उससे बढ़ जाए या तो उससे घट जाए, तो वो क्रोमोसोमल डिजॉर्डर होता है। ठीक है, फेलियर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एनिप्लियडी। देखो क्या होता है ना कि जब सेल डिवाइड करता है ना तो जो एनाफेज कंडीशन में होता है ना, ठीक है, तुमने देखा होगा ऐसे करके एनाफेज कंडीशन में क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे होते हैं। ठीक है, ये ना सेल का कंडीशन है ऐसा, मेटाफेजिक प्लेट ये है, इक्वेटर ये है। ठीक है, तो उस कंडीशन में सेग्रीगेट हो रहे होते हैं। तो अगर उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आ गई, अच्छे से सेग्रीगेट नहीं हो पाया, फेलियर हो गया सेग्रीगेशन में, तो उस कंडीशन में हो सकता है एक जो सेल बनेगा उसके अंदर ज़्यादा नंबर में क्रोमोसोम हो, या एक जो सेल बनेगा उसके अंदर कम नंबर में क्रोमोसोम हो। तो उसको हम लोग एन्यूप्लाइडी बोलते हैं, एन्यूप्लाइडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द 21st नंबर का क्रोमोसोम जो होता है ना उसमें एक्स्ट्रा कॉपी आ जाता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, रिजल्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द ह्यूमन फीमेल। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि फीमेल जो होती है ना उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। फेलियर ऑफ द साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज इन द डिवीजन रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब कई बार क्या होता है ना कि साइटोकाइनेसिस नहीं होने की वजह से सेट ऑफ क्रोमोसोम ही उसमें इंक्रीज हो गया, पूरा एकदम क्रोमोसोम का सेट ही बढ़ गया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड फिनोमिनन इज नोन एज द पॉलीप्लोइडी। अब उस फिनोमिनन को हम लोग पॉलीप्लोइडी बोलते हैं जिसमें पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम ही बढ़ गया या घट गया। ठीक है, दिस कंडीशन इज ऑफन, घटा नहीं बढ़ गया, ऑफन सीन इन द प्लांट्स। ये कंडीशन तो हमको प्लांट्स में देखने को मिलता है, दैट इज पॉलीप्लोइडी। बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज द एन्यूप्लॉइडी, उसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46, एज यू ऑलरेडी नो 46, 23 पेयर्स। आउट ऑफ दिस 20 पेयर्स आर द ऑटोसोम, दिस ऑलरेडी यू नो। ठीक है, 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, दिस इज ऑल्सो यू नो। समटाइम्स दाउ रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मे बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल। मतलब कभी कभी बहुत रेयर केस में क्या होता है ना, कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इंक्लूडेड इन द इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल में लैक 1 और एनी 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कभी कभी क्या होता है ना कि वो जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही लैक हो जाता है। दीज सिचुएशंस आर नोन एज द ट्राइसोमी। मतलब जैसे ट्राइसोमी का मतलब है कि नॉर्मली क्रोमोसोम था 1, 2 और कभी कभी ये क्रोमोसोम आ गया तो 3 बन गया ना एक जगह पे, तो उसको ट्राइसोमी कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, और मोनोसोमी। ठीक है, तो ये जो आ गया, लेकिन कभी कभी जो पेयर होता है उसमें एक ही रह जाता है, तो मोनोसोमी ये है, मोनोसोमी। ठीक है, ऑफ अ क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली सच अ सिचुएशन लेड टू वेरी सीरियस कंसिक्वेंसेज ऑफ द इंडिविजुअल। तो उस कंडीशन को हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं और क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, जब क्रोमोसोम का नंबर घट जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, ट्राइसोमी कंडीशन आ गया या मोनोसोमी आ गया तो हमको डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम में ये सभी हमको देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये सभी क्रोमोसोमल डिजॉर्डर के एग्जाम्पल है। अब हम पहुंच चुके हैं वीडियो के बिल्कुल लास्ट वाले पोर्शन में और इस चैप्टर के भी लास्ट वाले पोर्शन में। ठीक है, जिसमें हम बिल्कुल 3 सटीक डिजीज़ पढ़ने वाले हैं और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा ख़त्म। ठीक है, तो
कुछ देर की बात और है, तुम ध्यान से देखते रहना उसको। देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 21st नंबर का क्रोमोसोम होता है ना, वहाँ पर ट्राइसोमी हो जाता है। ठीक है, ट्राइसोमी कैसा, बिल्कुल ऐसा, कहाँ पर, 21st क्रोमोसोम पे। क्लियर, देखना, द काउज ऑफ द जेनेटिक डिजॉर्डर इज प्रेजेंट इन एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 में एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है, 21 नंबर क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाता है। दिस डिजॉर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लैंगडन डाउन, उसको साइंटिस्ट ने जिसने डिस्कवर किया, पहले बताया, वो लैंगडन डाउन था। ठीक है, 1866 में, 1866 में। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज अ शॉर्ट स्ट्रेचर्ड विद अ स्मॉल राउंड हेड। ये जो इफेक्टेड इंडिविजुअल होता है ना, काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, छोटा मतलब किधर गया, ये है डाउन सिंड्रोम का कहानी। ठीक है, तो काफ़ी स्मॉल, छोटा बच्चा होगा। ठीक है, उसका हाइट नहीं बढ़ेगा। फुरो टंग फुरो रहेगा। पार्शियली ओपन माउथ रहेगा। पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज देखने को मिलेगा। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। इसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा। फिजिकल साइकोमोटर डिजॉर्डर रहेगा, मतलब चल नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छे से चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एक्चुअली यू मस्ट हैव टू सी वेयर इज द 21st क्रोमोसोम। लुक एट दिस। ओहो, देखो यहाँ पर, देखो ये है 21st नंबर क्रोमोसोम। यहाँ पर तुम देख रहे हो एक, ये और ये। ठीक है, एक एडिशनल कॉपी आ गया है किसका, क्रोमोसोम का। ठीक है, जिसकी वजह से ये ट्राइसोमी बन गया। क्लियर हुआ, चलो। तो इसका बच्चा ऐसा देखने को मिलेगा। अब तुझे याद क्या करनी है, ध्यान से देखो। फ्लैट बैक ऑफ हेड। ठीक है, मतलब पीछे से पूरा फ्लैट होगा। मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप में बहुत सारा लूप होगा। पाम क्रीज, ऐसा बहुत सारा देखने को मिलेगा इसके पाम में। ठीक है, ब्रॉड एंड फ्लैट फेस उसका पूरा फ्लैट होगा, बड़ा होगा। ठीक है, बिग एंड रिंकल टंग उसका बड़ा होगा, मतलब उसका जो जीभ होगा ना, वो मुंह से बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, इतना बड़ा होता है। ठीक है, उसको बोलने में भी दिक्कत आता है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, जन्म से ही उसको हार्ट में प्रॉब्लम रहेगी। तो ये अच्छे से याद कर लो, तुम्हारा एग्जाम का क्वेश्चन बन गया। और ये 21st ट्राइसोमी होता है, याद रखना, बस और कुछ नहीं। चलो पिक्चर देख लो, कुछ लिखा है वो पढ़ लेते हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव फिगर शोइंग द इंडिविजुअल इन्फेक्टेड विद द डाउन सिंड्रोम एंड करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, चलो देखो आगे। अब हमारे पास है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, यहाँ पर बन जाता है XXY कंडीशन। ठीक है, देखो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है मेल के अंदर। दिस जेनेटिक डिजॉर्डर इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू द कैरियोटाइप ऑफ 47। याद रखना, इसमें भी टोटल मिला के 47 क्रोमोसोम है। 21st पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, इसमें भी 47 क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आता एक्स्ट्रा क्या है, तो एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आता है, जिसे XXY कंडीशन हो गया। Such an individual has overall masculine development due to the extra copy of X chromosome. The person has masculine development. What is the meaning of masculine development? Masculine development means the male has the female characteristics like gynecomastia, the development of and enlargement of the breast in the male, not in the female, in the male. However, the feminine development of the breast, that is the gynecomastia, is also expressed. gynecomastia का मतलब है कि मेल है लेकिन उसका ब्रेस्ट डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं साइज में। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, वैसा इंडिविजुअल स्टेराइल होते हैं, ध्यान रखना, ऐसा इंडिविजुअल स्टेराइल होगा। क्लियर, चलो। तो ये था हमारा कौन सा, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो चलो इसका मेल देखो कैसा है इसका मेल। तो ये है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें 47 क्रोमोसोम आ जाते हैं, X और Y। क्लियर, अब देखो मेल है, मेल के अंदर देखो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर, चलो आगे देखो। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, सच अ डिजॉर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम। अब जैसे फीमेल में क्या होती है ना, XX होता है, 23rd पेयर होता है, XX होता है। लेकिन इसमें क्या होगा ना, एक ही X होगा, एक X इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, एक ही X रहेगा, ओनली 1 X। क्लियर, तो उसका कंडीशन XO हो जाता है। O मतलब 0, मतलब सेकंड है ही नहीं इसमें,
तो इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 से क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, कम हो जाएगा ये, 46 से घट के 45 हो जाता है, तो एक्स होता है। इन सच फीमेल्स आर स्टेराइल, ये भी स्टेराइल होती है। ओवरीज रूडिमेंट्री बिसाइड्स द फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब देखो इसके अंदर क्या होगा ना, कि इसका ओवरी जो होगा रूडिमेंट्री, तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ रूडिमेंट्री ओवरी किस में पाया जाता है, तो तुमको बोलना होगा इट इज़ ऑन द टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है उसमें, क्लियर। और उसके अंदर जो सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लाइक डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ये सभी नहीं होता है उसमें, ठीक है। बिसाइड्स हर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्लियर। अब देखो ये जो फीमेल है वो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है, तो इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होंगे, इसके जो ओवरी होंगे ना, ओवरी उसका रूडिमेंट्री होगा, डेवलप नहीं होगा, और ये भी स्टेराइल होगी। शॉर्ट स्टेचर्ड अनडेवलप्ड फेमाइन कैरेक्टर, इसके अंदर फेमाइन कैरेक्टर भी उतने अच्छे नहीं होते, ठीक है। फीमेल है बट फेमाइन कैरेक्टर नहीं है, लाइक उसका मतलब जो भी ब्रेस्ट है वो सब डेवलप नहीं होगा, और भी जो फेमाइन कैरेक्टर होते हैं वो सब उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। नाउ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जेनेटिक डिजॉर्डर ड्यू टू द सेक्स क्रोमोसोम कंपोजिशन इन द ह्यूमन। फर्स्ट वन इज द क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, यू ऑलरेडी सी, एंड सेकेंड वन इज द टर्नर सिंड्रोम इन दिस, क्लियर। तो दोनों स्ट्राइल होते हैं, ये भी और ये भी, क्लियर। ये आगे जनरेशन को कैरी नहीं कर सकते। आई होप गाइस यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड now our chapter is the principle of inheritance and variation is over here, so I will start in the next video, that is the chapter molecular basis of inheritance. Thank you guys, bye bye.